इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में सरकार के बड़े मंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसमें जासूसी के मसले पर विपक्ष के हमले से निपटने की तैयारी हो रही है। इस बैठक में राजनाथ स्वराज, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद और वेंकैया नायडू शामिल हैं। विपक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित कर जासूसी मसले पर चर्चा की मांग की है। इसके लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस भी दिया गया है। तो हम आपको बता दें, इस वक्त संसद भवन में सरकार के बड़े मंत्रियों की बैठक हो रही है कि आखिर विपक्ष के हमले से कैसे निपटा जाए। हम आपको बता दें, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि नितिन गडकरी के आवास से कुछ जासूसी के यंत्र बरामद हुए हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से खास करके ये कह दिया गया कि ये बातें गलत है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। लेकिन विपक्ष हमलावर हो गया है। रीमा पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रीमा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा शुरू होने वाले हैं और सरकार की जो अब तक की रणनीति है वो यही है कि शुरुआत से अब तक सरकार ये कहती आई है कि इस तरह के जासूसी मामले की उसके पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं आया और क्योंकि कोई भी शिकायत इस मामले में दर्ज नहीं हुई है, इसलिए सरकार की तरफ से कोई एक्शन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही बात जब अभी लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस और जेडीयू इस मामले को उठाने वाली है, दोनों ने ही सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर के नोटिस दिए हुए हैं, तो उस पर सरकार की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही रणनीति रहने वाली है कि सरकार पूरी तरह कहेगी कि उसके पास इस तरह के किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए एक्शन का भी सवाल पैदा नहीं होता। बिल्कुल रीमा, जबकि विपक्ष की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि जब अरुण जेटली के फोन टैपिंग की बात सामने आई थी तब भी वो उसके साथ थी। एनसीपी का भी यही कहना है, समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि तब भी उसके साथ थी। और अब जबकि इतने बड़े नेता के खिलाफ जासूसी वाली बात ये सामने आई है तो अब भी वो उनके साथ है, इसलिए जांच हो पूरे मसले पर। देखिए, कांग्रेस को तो एक बड़ा मुद्दा मिला ही है, क्योंकि इस वक्त कोई और बड़ा मुद्दा था नहीं सरकार के खिलाफ और ये एक ऐसा मामला है जिसे कांग्रेस और ज्यादा बनाने की कोशिश में रहेगी। क्योंकि जब आपको याद होगा कि प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम जब दो मंत्री थे यूपीए की सरकार में और उनके ऑफिस में बगिंग का मामला सामने आया था, तो बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मसला बनाया था और कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लिया था। और यही वजह है कि अब जब एनडीए की सरकार के सामने ये सवाल पैदा होता है तो कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह कि मनमोहन सिंह, जो कि अपने कार्यकाल में कई बार क्या बड़ी मुश्किल से किसी सवाल का जवाब दिया करते थे, उन्होंने हमला बोल दिया है बीजेपी पर। और खास तौर पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जिस तरह से सामने आए हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि बख्शने के मूड में कोई दिख रहा है विपक्ष।